या आज आप मेरे पिता के पास चलो। राजा उत्तानपाद की कचहरी में जब ध्रुव को लेकर के उत्तम प्रवेश करता है, बुजुर्गों टकटकी लगाए के राजा उत्तानपाद उस मांस के लोथड़े को देख रहे हैं। 5 साल बाद राजा उत्तानपाद ने अपने बच्चे को देखा। जैसे कि बाज टूटता है मांस के लिए, उसी तरीके से राजा उत्तानपाद अपने बच्चे पे टूटे। उठायो, गद्दी से भागे और छाती से लगाए के बोले, अरे बच्चा आज बाप की याद कैसे आ गई। प्रजा के लोग सभा में बैठे देख रहे, बोले भैया आज तो राजा उत्तानपाद को अपने बड़े बेटे पे बड़ा प्रेम आ रहा है। ध्रुव ने पहली बार किसी पुरुष का प्यार देखा था, इतना ज्यादा। विचार कर रहा है कि ये उत्तम के पिता और हमें इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। चेहरे को देखता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर घर गांव गांव चुगला है। और ये तो छोड़ो, मैंने पहले भी बोला कि आदमी पराये सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। भैया गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा। हाथी, गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते, पूजन करेंगे, बढ़िया तरीके से सम्मान करेंगे, लेकिन हाथी के पीछे 10-20 कुत्ता जरूर भौंकते हैं, होता है ना। तो वो कुत्ते, हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे, गलत। वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो उन पे भौंकते हैं जो उनका पूजन कर रहे। और उनका इशारा ये होता है कि हम रोज 24 घंटा गांव में पहरा लगा रहे, तुम पर रोटी नहीं डाली जा रही, और जो गांव में एक दिन के लिए खाओ जो तुम माला डाल रहे हैं, पूजन चल रहा है ना। तो गांव में 100 घर हो, 100 और 100 घरों में लाइट न हो, और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए, बल्ब जला ले, तो वो 99 घर जनाए सोच रहे कि हम कुछ करके और एक बल्ब घर में हमारे भी लाइट आ जाए। फिर जरूर सोचते हैं सो कौन सा दिन हो ज्यादा दिन घर की लाइट चली जाए। 100 मेढक, 100 एक पहाड़ी पे चढ़ते, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20, 50, 70, 75, 80, 89, 90, 99 बचा कितना? एक पूरी पहाड़ी चढ़ रहा है। जब वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया, नीचे वाले चिल्ला रहे भैया गिर पड़े, 99 नीचे आएगा तो कौन सा बड़ा बलवान है जो चढ़ जाए, लेकिन बापे को ये सुनना। तो जब वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया, संत बोले आपको पता है कि वो क्यों चढ़ गया? बोले क्यों? क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था, उसे सुनाई नहीं देता था। वो चिल्ला रहे कि नीचे आ जा, गिर पड़ी है, और वो सोच रहे सारा कर रहे चढ़ जा चढ़ जा। तो कभी भी तकलीफ हो या कोई बुराई करे पीठ पीछे, तो सबसे पहले तो ये सोच के हंस लेना कि हमने बिना पैसा के पीछे नौकर लगाए रखे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जिसका नाम होता है दादा, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। और अगर ज्यादा कुछ टेंशन है ना, तो समझ लो जो नाम वही बदनाम हो जाए, गली को सुहाना ना जानते बगैर बातें करके कि कोई मतलब ना है। तो जिसका जितना नाम होगा उसके उतने ही मित्र होंगे, उतने ही शत्रु होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं दादा कि इंसान क्या देखता है, आप 4 कदम बढ़िए। बोलेंगे अच्छा कोई इलेक्शन लड़े, इलेक्शन भैया मत लड़ो, का पता हार गई तो मत लड़ो। लेकिन वो अपनी हिम्मत जुटाता है इलेक्शन में लड़ने,
तो वो लड़ेगा, बाई चांस जीत गए तो पता क्या बोलेंगे, हमने तो पहले ही कही थी तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तुम जीत जाओ। सीधा भी वही बोलेंगे, उल्टा भी वही बोलेंगे। महाराज एक चुगला ने जाए के मैया सूरज से कही है कि वो आपका बेटा जमीन पर खड़ा है, वो सौत का लड़का ऊपर बैठा है। एक गांव में एक व्यक्ति थे, वैसे तो कुछ और नाम रहे, लेकिन वो कभी भी जीवन में उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। कभी अच्छा काम किया ही नहीं, तो बिगाड़ानंद नाम रखा। एक दिन की बात, एक लड़का की शादी वाले आए, तो शादी वाले जब आए बिगाड़ानंद लड़का के घर पे ही बैठे। लड़का के बाप ने जवाब दिया, एक काम करो, बिगाड़ानंद बैठे ने यहाँ से निकाल दो, शादी वाले जब चले जाए तो आराम से बुलाई लियो। लड़का ने 100 रुपया दे चाचा को, चरण स्पर्श करे, बोले चाचा 2 घंटा बाद आ जाइयो, अबे तो कोई रिश्तेदार आए। अब बिगाड़ानंद समझ गए कि शादी वाले है लगे, सो जैसे ही पैर छुए लड़का ने, ब्याह वाले वहीं बैठे, सो आशीर्वाद दे के बोले खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती होती वो जल्दी ठीक हो जाए। अब बताओ भैया, जब बीमारी हुई है वो बिटिया कैसे दे सकते हो कोई आदमी। अब शादी वाले तो चले गए। जब शादी वाले चले गए तो धीरे धीरे समय बीतो, लोग विचार कर रहे कि कब मरेगो, जो गांव में कुछ अच्छो कामनाएं होने दे रहो। तो बिगाड़ानंद बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़े तो लोग बाग बुजुर्ग रहे, बोले देखन चलो भैया, देखे आए, अंत समय है। नए लड़का बोले हम जीवन में ना है, बाकी वजह से एक ब्याह ना है मेरे गाँव में, कोई नहीं जाएगा। तो बुजुर्ग गए, सो बोलो बिगाड़ानंद भैया, हमने जिंदगी में कहूँ अच्छे काम नहीं करे, अब हमारी बड़ी इच्छा है, तो हम एक काम कर दो। बोले का? जब जीवन कबहू अच्छो ना करो, अब एक काम कर दियो, जब हम मर जाए तो हमारे मुंह में एक हाथ को खूंटा गाड़ दियो। बोले ठीक। अब कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मर गए। जब मर गए तो सब इकट्ठे हुए गांव में, अब तो नए लड़के संगे, बोले आप चलो अब बस इन्हें विदा कर दे। तो पूरा गांव इकट्ठो जन बच्चा से तैयार करी अर्थी, बोले अब भैया चलो तैयारी हो गई, ले चलो इन्हें। अरे एक बोले कि इन्होंने बोला था कि मुंह में एक हाथ को खूंटा गाड़ दियो। बोले पागल होगा, अब तो जो मर गए जो कोई बहुत बड़ी बात है, अरे रहने दो, जाने दो। बोले नहीं ना कोई बात ना है, बुरो आदमी है तो, लेकिन अब मरते टाइम कोई इच्छा है बाकी तो कर दो। तो एक हाथ की लकड़ी लई और मुंह में ठोक दी। अब जब आप कपड़ा डालोगे ऊपर, जैसे मुंह में लकड़ी है, कोई कपड़ा डालोगे तो दूर से ही पता चलेगा छुए। तो वो ले जाए रहे सब लोग, पूरा गांव होते, तो पुलिस गाड़ी आए रहे। तो गाड़ी देखी, अब पुलिस वाले बोले भैया जी व्यक्ति तो मर गए, जो मुंह में का है? बोले आरती उतारो नीचे। सो नीचे धर लो। बोले ये कौन है? साहब जी हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, जो मर गए, नहीं कबहू जिंदगी में अच्छे काम नहीं करे। बोले कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाओ। बोले मम्मी का है? बोले इनकी इच्छा थी जब हम मर जाए तो मुंह में एक लकड़ी ठोक दियो। अच्छा, पुलिस वाले बोले मार डालो, मार दो, इसने जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं किए, तो तुम सब गांव वाले ने मिलके मार डालो। गांव वाले बोले साहब कैसी बातें कर रहे हो, बड़ी मुश्किल में तो मरो, हम काहे मार डाले? बोले नहीं मैंने नहीं मारा। पुलिस वाले बोले अपराधी का मुंह कहा तो हमने अपराध करो, चलो उठाओ। सबे उठाए को सब जेल में झोंक दे। वो कछु तो हंस रहे और कुछ रो रहे, बोले भैया मत जेल में डाल के। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज यहाँ सूरज पहुंची, लेकिन प्रजा के लोग जवाब दे रहे दादा अरे बड़ी सी सूरत राजू भैया राजू और मांगत भी कमलूक कारी।
सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी। कोई सोने के छात्र छाए भैया छाए छाए, कोई धूप में गेल चलत अवतारी। अरे तेरे तेरे सुनने पर प्रभु की गति करत नहीं जारी। महाराज सूरज ने कलाई पकड़ी, ध्रुव की गद्दी पर बैठ बोले चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है और अक्ल है कहां तुम्हारी भूप सिर पर ये गदा चढ़ाया है। दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या? इसे नीचे उतारो। महाराज कलाई पकड़ के ध्रुव को जब नीचे उतारो और सुरुच ने एक बात कही, सुन इतना ही राज्य का अधिकारी बनने का शौक है तो पहले यहां से जा, भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। वन में जा। एक कहावत है भक्तों, बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ध्रुव मैया को सुरुचि को ना देख रहे, जब सोच रहे हैं कि ये अभी थोड़ी देर पहले बड़ा प्रेम कर रहे थे, अभी ये बोल नहीं रहे, क्या करें। आज काफी देर रह गई, राजा नहीं बोले। ध्रुव चुपचाप वापस आया और आकर के उसने मैया सुनीति को जवाब दो, मां हमें मौसी ने मारो। अरे बाबरे, मां मरे मौसी जिए जो मौसी सी। मासी मार दिया तो क्या हो गया, चुप हो जा। बोले नहीं मैया, पिता ने कुछ नहीं कहा। अरे बाबरे, वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर, और वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है। तो बोले नहीं मां। ध्रुव बोला बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह बस। और ये बड़े भ्राता जी राम नरेश भैया उत्तर प्रदेश पुलिस सकतपुर से आए हुए। राम नरेश भैया जी सकतपुर से जो माल्यार्पण कर रहे हैं,
भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें। कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे और यूं ही हमेशा धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा बरसती रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। मैया बहुत समझा रही, लाला तू अभी छोटा है, अभी मान जा। तो जवाब दियो, मां तू ना जाने कि भजन के लिए उम्र की जरूरत ना होते। भगवान भजन के लिए डिग्री और उम्र नहीं मांगते। आप किसी भी उम्र में और बिना पढ़े भजन कर सकते हैं। आज की कलयुग की सच्चाई है कि मां अपने बेटे को फौजी, डॉक्टर, मास्टर, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कुछ भी बना सकती है, लेकिन एक मां अपने बेटे को कभी संत नहीं बनाएगी। अपने जीते जी बोलेगी, लाला तू घर पे रो, महात्मा मत हो जाना। ध्रुव बोले, मां जाना तो है ही, क्यों? मैं मर जाऊंगा अगर नहीं जाऊंगा तो। हुआ ऐसा, घर बिलकती छोड़ी मात, अरे मात और बन बागियो ओ तारी घर। अरे रोई रही अरे मैं मात बिचारी, अब आगे का कोई बनवारी। मेरी कछू समझ नए आया मन भागियो सुनी पाई। तुरंत ही भेज गए सिपाही, पर गौरव लौटी नहीं आया, बन भागियो चलते जा रहे ध्रुव। राजा को पता चला कि बेटा बन को जा रहा है। बोले ध्रुवशी कह देना वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी मां को सम्मान मिलेगा, महलों में रहेगी। ध्रुव बोले, बारे भगवान हमें तो गली पार नहीं कर पाए, बड़ी मेहरबानी है रही है, लौट जाओ, कह देना कि मैं प्रभु के दर्शन के बिना नहीं वापस आऊंगा। और एक उदाहरण देती हूं रामचरितमानस से। आप भगवान को तो छोड़ दो, दर्शन करने की छोड़ दो, नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि हमसे बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि जब समुद्र का पुल बन रहा था और वहां पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी, तो बंदर बड़े उपद्रवी होते। बंदरों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और जवाब दिया, पत्थर लिए और राम का नाम लिखा और बोले, भैया कि अगर ये राम के नाम में शक्ति है तो ये पत्थर में पानी में डालूंगा, अगर तैर गए पत्थर, अगर
तैर गए तो राम के नाम में शक्ति, अगर डूब गए तो राम के नाम में शक्ति नहीं। अब आप बताओ, इतना छोटो सो कंकड़ पानी में डालो वो तैर जाए? कभी नहीं। अब इतने बड़े बड़े से पत्थर जब पानी में डाले तो भगवान की ऐसी कृपा, वो पत्थर पानी में तैरने लगे। बंदर तो उछलने लगे, बोले प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। नाच रहे। ये खबर रावण को पता चली कि राम के नाम से पत्थर तैर जाते हैं। रावण बोला ये कोई बड़ी बात है, लायक बड़ा सा पत्थर और उस पर मेरा नाम लिखो, पानी में डालो, तैर जाएगा। एक बड़ा सा पत्थर आया। रावण ने जब उस पत्थर पर अपना नाम लिखा और परीक्षित जब पानी में डाला तो पता है क्या हुआ? तैरने लगा। वो पत्थर तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए, बोले राम के नाम में तो बड़ी शक्ति है। अरे वो तो मैंने मान लिया, लेकिन ये रावण के नाम में तो राम की बराबरी कर सकता है। लेकिन भक्तों, वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा। वो पत्थर तो इसलिए तैरा है, रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तुझे राम की सौगंध है। तो भगवान की कसम से तैरा है, रावण के नाम का कोई फर्क नहीं। बोली गोविंद भगवान की। यहां चलते जा रहे ध्रुव, क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर ठीक है। कोई शंका हो पूछ लेना जरूर है, मैं इसीलिए बैठी हूं यहाँ पे। कोई भी तकलीफ हो 1% भी तो मुझे पूछना जरूर। भैया आज जब आगे बढ़े ध्रुव, जंगल में पहुंचे बाबा नारद से भेंटा हुआ। बाबा नारद बोले लड़के, कहा जाता है अगर किसी शेर या चीते के पेट में गया तो मारा जाएगा, पीछे लौट जा। ध्रुव बोले बाबा एक बात सुनो। काए धमकाए रहे और बाबा जी हमने देखी,